समाजवादी पार्टी से शिक्षक एमएलसी और नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा, लेकिन वहां पर सत्ता पक्ष का दबाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जनता वोट कर रही और जब तक मतदान समाप्त ना हो जाए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जिस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस स्तर की सुविधाओं की बात की जा रही थी वह वहां पर नहीं उपलब्ध थी और सुरक्षा की किसी भी मानक का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना घटी। इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहां पे प्रत्यक्षदर्शी इस बात को बताते हैं कि कुछ गाड़ियां वहां पे इस प्रकार से खड़ी जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब कि इन गाड़ियों पे सवार लोग पूरे के पूरे लोग मारे गए हैं। यह पूरी व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है, अत्यंत निंदनीय है। वही लाल बिहारी यादव वाराणसी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पधारे थे। समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से बराबर जो है बूथों पर मतदाताओं पर दबाव बन रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है और सब इस समय पूरा संघर्ष वहाँ चल रहा है। इन परिस्थितियों में जब तक पूरा वोट नहीं पड़ जाता है तब तक कुछ कहना जो है हमें उचित नहीं प्रतीत होता है। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर समाजवादी पार्टी जो है सरवाइव कर रही है। राजभर जी की हम वहाँ हार रहे हैं। जब तक चुनाव हो रहा है देखिए, महाकुंभ में जो है इन लोगों ने पैसे का बहुत बड़ा खेल किया और पैसे को खर्च नहीं किया, व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं दी और लोगों को जो है बहुत दिक्कतें हुई। मैं तो समझ रहा हूँ कि जो कुंभ में चला गया दोबारा अपने जीवन में कुंभ में फिर नहीं जाने का प्रयास करेगा। ऐसा इन लोगों ने 15-15 किलोमीटर पैदल चलवा दिया। और दूसरा काम इन लोगों ने जो वहाँ पर 3-3 जगह भगदड़ हुई, सेक्टर नंबर 23 को केवल दिखा रहे हैं और कहीं का जो है भगदड़ के विषय में नहीं दिखा रहे। झूसी में भी भगदड़ हुई, उसमें भी मौतें हुई हैं। मौतों को ये छिपा रहे हैं और छिपा करके अपनी नाकामी को जो है छिपाना चाहते हैं। जो वहाँ पर हजारों की से कम की मौतें नहीं हुई हैं। वहाँ पर तो प्रत्यक्षदर्शी लोग बताते हैं कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है कि यह किसकी है, कई दिनों से खड़ी है। तो इससे साबित हो रहा है कि पूरा का पूरा परिवार ही जो है वो उसमें बिहार की गाड़ियां हैं, मध्य प्रदेश की गाड़ियां हैं, झारखंड की गाड़ियां हैं। वो लगता है कि पूरा का पूरा परिवार ही जो है वहाँ पर जो है उसको भगदड़ में जो है मृत्यु के घाट उतर गया, जिसकी वजह से जो है वहाँ गाड़ियों का एक भी आदमी उसमें से जिंदा होता तो कम से कम गाड़ियों की खोज खबर लेता, कहाँ ड्राइवर है, कहाँ। वो बता रहे हैं लोग कि गाड़ियाँ खड़ी हैं उसी तरह से और उसको कोई पूछने वाला नहीं है कई दिनों से कि कौन किसकी गाड़ियाँ हैं। भाई प्रधानमंत्री जी डुबकी लगावें, मुख्यमंत्री जी डुबकी लगावें, यह मटेरियल नहीं है। मटेरियल ये चीज़ है कि जो व्यवस्थाएं इन लोगों ने किया वो व्यवस्थाएं जो है इनकी पर्याप्त नहीं रही और जिसके कारण जो है इनकी व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण भगदड़ हुई और उस भगदड़ में तमाम लोगों की मृत्यु हुई। जो है 2-2 बार जो है आगजनी हुई बड़े पैमाने पर, 300 जो है आशियाने जले। जो है तो 2-2 बार की अग्निकांड होना बड़े पैमाने पर और बड़े पैमाने पर 3-3 जगह जो है भगदड़ होना जो है ये साबित करता है कि वहाँ शासन और प्रशासन की नाकामयाबी रही है और
जिसके वजह से जो है जनता को ही भुगतना पड़ा।